बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगर के अंदर आज हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 10, सर्च प्रेफरेंसेस सेटिंग। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट mohammadniaz.net में विज़िट करें और लर्निंग के पेज में से ब्लॉगर के टॉपिक को सिलेक्ट कर लें। यहाँ आपके पास तमाम टॉपिक आ जाएंगे और आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह सर्च प्रेफरेंसेस के हवाले से पढ़ेंगे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ हम आएंगे अपने ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद अब हमारे पास यहाँ इसका ऑप्शंस है। हम लोगों ने लास्ट में तमाम पढ़ लिए थे। आज जो हमारा है वो सर्च प्रेफरेंसेस है। सर्च प्रेफरेंसेस में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है मेटा टैग का। मेटा टैग होता क्या है बेसिकली, लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, बेसिकली हम लोग ब्लॉगर बना रहे थे। ब्लॉगर के अंदर हमने अपने साइट का टाइटल दिया था और उसका हमने डिस्क्रिप्शन दिया था। मैं बेसिक में दोबारा आ जाता हूँ। ये देखिए, ये टाइटल था और ये इसका डिस्क्रिप्शन था। याद रखिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे दिया है, ये डिस्क्रिप्शन आपके ब्लॉग के लिए है। मीन्स आपके ब्लॉग के इस जगह पे जो है ये शो होगा, मतलब कि आपके ब्लॉग को डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ से। और अगर हम इस ऑप्शन की बात करते हैं मेटा टैग्स की, तो मेटा टैग्स आपके पास जो है यहाँ पे मैं इसे फिलहाल डिफ़ॉल्ट सूरत जो होती है वो इसकी नो होती है। मैं इसे यस कर देता हूँ। अब ये मेटा टैग होते क्या है बेसिकली, जब सर्च इंजन आप ऑप्टिमाइजेशन जो है, यानी जब आपका ब्लॉग सर्च होगा किसी गूगल के सर्च इंजन में, याहू वगैरह में, बिंग्स वगैरह इनमें जब सर्च होगा तो डिस्क्रिप्शन क्या होगी आपके ब्लॉग की। ये डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए है और ये जो बेसिक डिस्क्रिप्शन थी ये आपके ब्लॉग के लिए होती है। यहाँ पे आप जो भी वर्ड लिखेंगे उससे आपका ब्लॉग जाना जाएगा सर्च इंजन के अंदर। अब यहाँ पे कितने करेक्टर यूज़ करने हैं, यहाँ आपने 150 करेक्टर यूज़ करने हैं और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने अपने ब्लॉग के ख़ास को वो लगा। मैं इसे एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने अपनी एक साइट खोली। अब देखिए यहाँ जो आपको ये अल्फाज नज़र आ रहे हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन, ये देखें ये वाली, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन थे। ये चीज़ है। ये बेसिक के अंदर जो मैंने रखा है ये वो नहीं है, वो सिर्फ मेरे ब्लॉग पे, मेरी वेबसाइट पे शो होगा। और जो यहाँ पे मुझे सर्च इंजन में इसका डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है ये वाला है। और इसी डिस्क्रिप्शन की वजह से विजिटर यानी ट्रैफिक आपके पास आती है आपके ब्लॉग के ऊपर। अब यहाँ आपने वर्ड कैसे लिखने हैं, यहाँ आपने बहुत ख़ास वर्ड लिखने हैं जिस तरह का आपका ब्लॉग हो, जिस टाइप का आपने आर्टिकल लिखे या गेम्स या लर्निंग या किसी भी लिहाज से आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है तो उसके लिहाज से आपने कीवर्ड ढूंढना है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। बिलफर्ज हम लोग बात करते हैं कीवर्ड की या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ड वगैरह इस तरह की जो अल्फाज है उसके लिए क्या है। अब एक बात आपको मैं बताऊँ, सर्च इंजन के जैसे गूगल है हमारे पास। अब अगर पाकिस्तान में आप रहते हैं तो google.com.p के आपके पास आते हैं, जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो कीवर्ड होंगे वो अलग मिलेंगे, यानी कुछ ज़्यादा पॉपुलर जो यहाँ पर है लाजमी नहीं है कि वो इंडिया में भी उतने ही पॉपुलर हो या फिर जो है यूएस में उतना ही हो, सबका अलग होगा। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखता हूँ। बिलफर्ज मैंने फ़ुटबॉल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है वगैरह, तो मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखता हूँ फुटबॉल। जैसे मैंने FO किया तो आपको यहाँ डायरेक्ट नज़र आया है कि फ़ुटबॉल गेम्स, यानी फ़ुटबॉल गेम्स इस लिहाज से सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं गूगल के उसमें। और इसकी जगह अगर मैं सॉकर की बात करता हूँ तो SO, अब देखिए SO पे नहीं आया, C पे क्लिक किया, सॉकर गेम। अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीसरे कीवर्ड यानी करेक्टर के ऊपर ये आ रहा है। और लेकिन अगर मैं फुटबॉल की बात करता हूँ तो फुटबॉल गेम सेकंड उस पे ही करेक्टर पे मेरे पास इसका वो आ जाता है। तो अब यहाँ पे अगर बिलफर्ज मैं बात करूँगा फुटबॉल की तो यहाँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग वर्ड जो होगा वो फुटबॉल का होगा। अगर फुटबॉल गेम्स के लिहाज से करना चाहते तो वो सबसे बेस्ट होगा फिर उसके लिए। तो यहाँ ये समझाना था कि कीवर्ड आप किस तरह सर्च करेंगे अपने लिए, कि कौन सा लफ्ज़ सबसे बेहतर रहेगा। तो इसको समझाने से मैंने मोहम्मद नियाज़ था ये, इसके बारे में लास्ट में मैंने आपको समझाया था जब हम लोग बना रहे थे टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसी तरह आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह यहाँ पर आपके पास ये आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में
ये आप अभी आपने देखा कि पाकिस्तान का वो था। अगर बिलफर्ज अब मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये जो इंडिया का वो है, ये देखिएगा हमारे पास इंडिया में जो गूगल है होगा इनका डोमेन। अब उसमें मैं वही चीज़ सर्च कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा, अब मैंने FO वो किया तो मेरे पास फुटबॉल गेम नहीं आ रहा है। डबल O किया तब मेरे पास फुटबॉल आया, लेकिन देखें पहले फुटबॉल आ रहा है, उसके बाद फुटबॉल गेम्स आ रहा है। तो यहाँ आपको ये समझाना था कि यहाँ जो बात हो रही है वो कीवर्ड के लिहाज से, कि ज़रूरी नहीं है आप जिस कंट्री में रह रहे हैं तो उसके लिहाज से, यानी मीन्स पर आपने अपने आप को सिर्फ पाकिस्तान के हद तक ही महदूद रखना है, इंडिया के हद तक ही महदूद रखना है, तो आप उसी के लिहाज से करें। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड वाइड करना है तो इस तरह वर्ल्ड वाइड के लिहाज से आप अपना कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं, मखसूस कंट्री के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कीवर्ड के हवाले से मैंने आपको एक ट्रिक समझाई कि किस तरह आप लोगों ने ये चीज़ें कीवर्ड वगैरह यूज़ करने। और अब यहाँ आते हैं इस डिस्क्रिप्शन पे। तो यहाँ हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको समझाया कि कीवर्ड यानी मेटा टैग 150 कैरेक्टर का, 150 कैरेक्टर की मिसाल कैसे, यानी यहाँ बिलफर्ज मैं लिख रहा हूँ न्याज, अब ये 4 कैरेक्टर हो गए, स्पेस डाला ये 5 हुआ, तो ये करेक्टर कहलाए जाते हैं। और ये आपने 150 करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। उसके बाद जो आप करेंगे वो फजूल रहेगा, सर्च इंजन उसे जो है इंडेक्स नहीं कर पाएगा, सॉरी सर्च इंजन में वो नहीं आएंगे आपके पास। तो मेटा टैग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने ब्लॉग या वेबसाइट में जो भी चीज़ें देनी है उसके हवाले से आप अपने लिए कीवर्ड जो है वो सर्च करें। कीवर्ड जो आप सर्च करेंगे वो होगा यहाँ से, ये जो आपका होगा, आपने जितने स्ट्रॉन्ग हो, जितने बेहतर अंदाज में अपने कीवर्ड बनाएंगे, आपकी साइट जो है ब्लॉग उस पर ट्रैफिक उतनी ही ज़्यादा आएगी सर्च इंजन से। सर्च इंजन से आपको उतना ही ज़्यादा फ्रेंडली वो मिलते रहेंगे। तो ये आपके माइंड के ऊपर है कि आप किस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, इसी लिहाज से आप अपने ब्लॉग को ऊपर ला सकते हैं। तो यहाँ आपने 150 कैरेक्टर करने, और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको काउंट भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ ओपन कर लेता हूँ, शॉर्टकट है विनवर्ड, रन से मैंने इसे ओपन कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि किस तरह आप किसी कीवर्ड वगैरह को सर्च करवा सकते हैं और उसको कैसे वो कर सकते हैं कि ये किस तरह हम वो करेंगे। यहाँ मैं आया, अब देखिए यहाँ मैं बिलफर्ज लिख रहा हूँ mohammadniaz.net, और अब आप यहाँ देखिए रिव्यू के टैब में, रिव्यू के टैब में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है वर्ड काउंट का। इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये मुझे बता रहा है करेक्टर नो स्पेसिस। अगर आप स्पेसिस नहीं काउंट करना चाहते हैं तो 16 है, और विद स्पेसिस जो है ये हमारे पास तब भी 16 क्योंकि स्पेस मैंने दी नहीं। अब देखिए मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस दिया और इसको हटा के एक और स्पेस दे देता हूँ। अब देखें ज़रा, अब कह रहे हैं कि स्पेसिस के साथ आपके पास 17 है और विदाउट स्पेसिस के आपके पास 15 है, तो आपने स्पेसिस के साथ ही इसको काउंट करना है। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि मेटा टैग्स क्या होते हैं और आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के लिहाज से अपने कीवर्ड कैसे रखने हैं, क्या लेफ्ट टाइप करने हैं, इस डिस्क्रिप्शन में और जो बेसिक डिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है। दोनों को आप सेम रखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कीवर्ड ऐसे आप रखें कि जो आपके ब्लॉग को बेहतर अंदाज में डिफ़ाइन कर रहा हो और कीवर्ड आपके स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे ये हुआ। अब उसके बाद जब आप 150 करेक्टर आप सेव कर लेंगे, इसको बना लेंगे, और ये बेहतर अंदाज में आपने बनाना है और इसको बार बार आपने चेंज नहीं करना। चेंज कर सकते हैं लेकिन वो बेहतर नहीं होता क्योंकि सर्च इंजन से रीड कर लेता है, उसके बाद अगर आप वो करते हैं तो दोबारा एक नए सिरे से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बेहतर ये है कि आप इसे अगेन ना करें, एक बार आप इसे बेहतर और परफेक्ट अंदाज से बना के इसको सेव कर लीजिए, ये आपके लिए सबसे बेहतर वो होगा। उसके बाद अगला हमारे पास है एरर एंड रीडायरेक्शन, यानी बिलफर्ज बाज़ औक़ात आप वेबसाइट खोलते या मेरी वेबसाइट खोलते कोई पेज आपको नज़र नहीं आता तो 404 का एरर आता है, या इस तरह के जो एरर्स आपके पास आते हैं उसकी जगह आप चाहते हैं कि कोई मखसूस आप उसको जो है वर्ड दे दें, यानी मखसूस कोई चीज़ दे दें यार कि बिलफर्ज ये ब्लॉग इस वक्त मौजूद नहीं है वगैरह वगैरह। आप होम पेज पे जा सकते हैं, वहाँ आप उसका लिंक दे दें बिलफर्ज। तो आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं अपने यूज़र्स को तो वहाँ जाके आप अपना मैसेज दे सकते हैं, और मैसेज के साथ आप उसको अपना होम URL दे दें। वो क्या होगा कि जब वो उसको पेज नहीं मिलेगा तो होम URL पे आके आपके वेबसाइट पे मज़ीद डेटा को वो सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे कस्टम पेज का मतलब यही है कि अगर कोई पेज आपकी वेबसाइट पे नज़र नहीं आ रहा है, उसमें कोई इशू है, तो आप अपने यूज़र्स को यहाँ से मैसेज दे सकते हैं। और कस्टम रीडायरेक्ट, अगर कोई पेज ऐसा है जिसको आपने मूव कर लिया है, जो पेज था वो बाद में जाके आपने उसे डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया, ड्राफ्ट पे रख दिया, और आप चाहते हैं कि
उस पेज के ऊपर जो भी बंदा है वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो। बिलफर्ज एक पोस्ट है मेरे पास, मैं चाहता हूँ इस पोस्ट पे या वो डिलीट हो गया, उसमें कोई भी इशू आ गया उस पोस्ट में। बिलफर्ज ये जो मेरे पास पोस्ट है, यहाँ मैं आ जाता हूँ, ये देखिए ये जो मेरे पास पोस्ट है, मैं चाहता हूँ इनमें से कोई पोस्ट मेरी वो हो मैंने कर दी, तो उस पोस्ट के यहाँ पे लिंक दूंगा। बिलफर्ज ABC यहाँ पे एक जो पोस्ट थी उसका URL था, मैंने कॉपी किया वहाँ से, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस URL पे जो भी बंदा आए वो डायरेक्ट हो जाए, यानी इस पे आने के बाद वो डायरेक्ट यहाँ जंप कर जाए, यानी ये पेज खुले उसके पास। तो यहाँ पे भी मैंने एक पेज उसे पोस्ट दे दी। और अगर मैं चाहता हूँ परमानेंट वो इसी पे वो रहे तो इस पर चेक मार्क लगा के मैं इसको सेव कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो हमारे पास सेटिंग थी एरर और रीडायरेक्शन का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पेज इस पर कोई एरर आता है तो हम अपने यूज़र को कहीं कन्वर्ट मैसेज दे सकते हैं और उसको या फिर रीडायरेक्ट कन्वर्ट करवा सकते हैं कि यहाँ से आप उनको हम किसी और पोस्ट पे भिजवा दें। तो ये हमारा एरर और रीडायरेक्शन का ऑप्शन था। अब अगला हमारा जो है वो क्राउल और इंडेक्स का है, जो सर्च इंजन्स के हवाले से होते हैं। और सर्च इंजन ऑलरेडी ब्लॉगर आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि अगर आपने इसमें गलत चेंजिंग कर दी तो हो सकता है कि सर्च इंजन से आपकी वेबसाइट हटा दी जाए और रिमूव हो जाए। तो इसके लिए बड़ा गौर से आपने वो करना है। मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। रोबोटेक्स जो सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट के हवाले से बताता है, यहाँ ये जो ऑप्शन है ये है क्या, बेसिकली ये बिलफर्ज आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में कोई पेज है वगैरह, आप चाहते हैं कि वो पेज जो है सर्च इंजन जो है उसको अपने इंडेक्स में शामिल ना करें, यानी पूरी वेबसाइट तो आपके पास है लेकिन आप चाहते हैं कि वो शामिल ना हो। तो इसके लिए जो एक कीवर्ड है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास देखें यूज़र डैश इंजन एजेंट और फिर कॉलन लगा हुआ है और उसके आगे वो है, यानी कि हमने यूज़र एजेंट से वो किया, यानी कि सर्च इंजन जैसे याहू, बिंग्स और जो हमारे पास बिंग के हैं, याहू के हैं, गूगल का है और यंडेक्स वगैरह जो है, ये जो हमारे पास एक सर्च इंजन है, हम इन सर्च इंजन से मुखातिब हैं। और ये स्टार का मतलब तमाम के डिस अलाउ, यानी इसको अलाउ नहीं किया जाए फ़िलहाल पोस्ट, यानी मैं स्लैश लगा के जो पोस्ट का नाम लिखूँगा वो, मैं बिलफर्ज एक बार इसको समझा देता हूँ। जैसे बिलफर्ज हम लोग लिखते हैं यूज़र डैश एजेंट, यूज़र एजेंट से मुराद ये है कि हम सर्च इंजन से बात कर रहे हैं, कॉलन लगा दिया मैंने, सर्च इंजन से बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने स्टेरिक की लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र एजेंट यानी सर्च इंजन से मैं बात कर रहा हूँ कि तमाम सर्च इंजन यानी कि याहू, बिंग और यंडेक्स, गूगल वगैरह, इनसे मैं हो रहा हूँ कि इस नीचे लाइन पे आके मैं लिख देता हूँ डिस अलाउ। मैंने यहाँ पे लिखा डिस अलाउ, यानी इस पेज को डिस अलाउ किया जाए, यानी शो नहीं किया जाए, कॉलन स्लैश, और यहाँ पे आके मैंने उस पोस्ट का वो दे देना है और उसके बाद .html, यानी इसको जो है रीड ना करे, सर्च इंजन जो है मेरे इस पेज को रीड नहीं करे। अगर आपके अपने ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ से अनेबल करें, अगर आपने बिलफर्ज किसी को पोस्ट या पेजेस वगैरह को जो है आपने सर्च इंजन को नहीं दिखाना, आप नहीं चाहते हैं कि सर्च इंजन में वो आए, तो आप उसको यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं, यानी सर्च इंजन उसको रिमूव नहीं, सर्च इंजन उसे रीड नहीं करेगा, आप उसे डिसअलाउ कर देते हैं। अगला ऑप्शन जो है आप अपना रिपोर्ट हेडर टैग भी बना सकते हैं अपना। कैसे, इसमें मैं आता हूँ एडिट, याद रखिएगा इन सेटिंग के अंदर गलती से रॉन्ग मत करके सेव कीजिए, क्योंकि ये आपके सर्च इंजन में से आपको आपकी साइट को रिमूव करवा सकता है। सबसे पहले होम पेज, इसका मतलब ये कि सर्च इंजन आपके होम पेज के तमाम पोस्टों को रीड करे। हमने कहा हाँ बिल्कुल इसको रीड करना है। अगर आप नो फॉलो कर देंगे या नो इंडेक्स कर देंगे तो इंडेक्स या फॉलो नहीं होगा सर्च इंजन के लिए। और अगर आप चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ से आप मखसूस टाइम भी दे सकते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए जो है वो आप रखना चाहते हैं कि भाई ये होम पेज जो है इतने टाइम के लिए चले। आर्काइव इंसर पेजेस, यानी कि आर्काइव जो मंथली बेस आप डेटा जो है वो कर रहे होते हैं, मंथली जो आपका डेटा यूज़ हो रहा होता है और आर्काइव में वो ऐड होता है, तो वो जो आर्काइव होता है इंशाल्लाह लेआउट के अंदर पढ़ेंगे भी हम। और सर्च पेजेस, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इस पर चेक मार्क लगा दें। और डिफ़ॉल्ट एंड पोस्ट के लिए, यानी कि डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस के लिए आप क्या करें, ऑल पे क्लिक कर दें, यानी ये तमाम जो है आपके सर्च इंजन इंडेक्स में हमेशा के लिए रहे, कुछ वक्त के लिए नहीं होगा बल्कि हमेशा के लिए। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप इस ऑप्शन को वो करें, इसको आप नो भी कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सेटिंग करें, आप इसको नो करके भी सेव चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो इस तरह की आप इसकी सेटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे बिलफर्स क्या था, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, यानी होम पेजेस की जो सेटिंग है, होम पेज वो होता है जो आपका वेबसाइट का मेन पेज होता है,
होम, जैसे आप किसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं वो, यानी उसकी सेटिंग क्या रहे हैं वो तमाम जो है हमारे पास सर्च इंजन में शो हो। अगला है आर्काइव एंड सर्च पेजेस, यानी समझ कि जो आप मंथली बेस जो पोस्टें कर रहे होते हैं उस पोस्टर को किस तरह वो करे, तो हमने कहा वो सर्च इंजन जो है इसको फॉलो भी करे और इंडेक्स वगैरह भी करे। और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है कि पोस्ट एंड पेजेस का क्या, मैंने कहा पोस्ट एंड पेजेस तमाम हो हमारे पास, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक किया, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ये ऐड रहेंगी और इसके बाद सर सेव चेंजेस करके इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो सर्च प्रेफरेंसेस के अंदर हमने सर्च इंजन के हवाले से पढ़ा कि मेटा टैग्स क्या होते हैं आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन के लिए, और ख़ास कीवर्ड आपने कैसे ढूंढने हैं और कौन से कीवर्ड आपने लगाने हैं, और 150 तक वो करने। फिर अगला पड़ा, अगर आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा पेज है जो एरर है या हाइड कर दिया, डिलीट हो या ड्राफ्ट में हो गया, आप उसे रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से रीडायरेक्ट करवा दें। और अगर आप अपने यूज़र को उस पेज के वाले से कोई कस्टम मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज भी आप दे सकते हैं। और क्राउल और इंडेक्स, यानी गूगल के अंदर जो क्राउल या इंडेक्स आपकी साइड हो रही होती है वो जो है आपने उसकी सेटिंग क्या रखनी है और इसके अंदर क्या फ़र्क है और क्या आपके लिए बेस्ट है, ये तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ी। किसी भी किस्म को प्रॉब्लम हो आप मुझे मेरी वेबसाइट में आके कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, ट्विटर है, गूगल है, यूट्यूब है, इन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अदर्स के ऑप्शन की तरफ आएंगे और यहाँ हम इसके हवाले से पढ़ेंगे। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ये ट्यूटोरियल्स वगैरह अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह नेहगेबान।